है इलेक्ट्रॉनिक्स गेट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्त होती है। गेट क्या होता है? गेट गेट क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्त होती है। ठीक है। अब परपत बात आती है। परपत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग परपत, दूसरा होता है डिजिटल परपत। एनालॉग को बोलते हैं ईसी, डिजिटल को बोलते हैं डीसी। देखो एनालॉग परपत क्या होता है। इस परपत में विभव अथवा धारा समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। मतलब विभव और धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है। डिजिटल परपत क्या होता है? यह ऐसा परपत है धारा अथवा विभव का मान नियत रहता है। ठीक है, मतलब बराबर है। धारा अथवा विभव का मान बदलता ही नहीं है। देखो एनालॉग परपत का जो सिंबल होता है, देखो 10 वोल्ट पर है। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब कि विभव तथा धारा का मान ऊपर नीचे बदल रहा है बराबर। ठीक है, यहाँ से आधा चक्कर पूरा और टी बाई हाफ, यहाँ से पूरा एक चक्कर टी। ठीक है। और देखो जो डिजिटल परपत था उसमें क्या है, 5 वोल्ट पर चलती है धारा। इसके बाद 5 वोल्ट पर विभव चलता है, बराबर नियत है। ठीक है, नीचे नहीं जा रहा है। ये 100%, 101% बोर्ड एग्जाम में आता है। 2 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक, 2 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक पक्का आता है। देखो लॉजिक गेट अथवा तर्क गेट। मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और गेट, फिर एंड गेट और फिर नॉट गेट। अब एंड गेट सबसे पहले पढ़ेंगे हम। एंड गेट, एंड गेट क्या होता है? यह एक ऐसा गेट है, एक ऐसा गेट जिसमें निवेशियों की संख्या कम से कम 2 और निर्गत चर y होता है। अब आगे पढ़ेंगे। इसमें देखो गेट में क्या होता है, उसकी हल्की सी थ्योरी होती है, फिर इसके बाद बूलियन व्यंजक होता है, फिर इसके बाद सत्यता सारणी होती है। बस इतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर पक्के पक्के मिल जाएंगे। बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखो ए लिखा है, जो ये डॉट है यहाँ पर, ये इसको एंड पढ़ते हैं। ए एंड बी इक्वल टू वाई, ए एंड बी इक्वल टू वाई। देखो इसकी जो रीडिंग होती है, ए एंड वी इजिकल टू वाई। अब सबसे ज़्यादा प्रतीक चिन्ह कभी कभी पूछ देता है। प्रतीक चिन्ह एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बताओ। प्रतीक चिन्ह बहुत ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 101% पूछता है बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी गेट का। ये तो एंड का पूछ देगा, एंड का, और का, नॉट का, नैंड का, नॉर का। इसमें से किसी एक का जरूर पूछ देगा। प्रतीक चिन्ह जरूर पूछ सकता है। प्रतीक चिन्ह गौर से देखिए, बच्चों का यहीं पर ज़्यादा मिस्टेक होती है, प्रतीक चिन्ह नहीं बता पाते। अगर देखो, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी, और केवल ये जो लाइन होती है, केवल इसी से डिस्कस होता है कि ये प्रतीक चिन्ह किसका है। बिल्कुल सीधी लाइन है, 2 निवेशी हैं ए एंड बी, एक निर्गत चर वाई है, एंड गेट है। देखो अब यहाँ पर ये केवल लाइन जो ये सीधी होनी चाहिए। इधर से चाहे गोला हो या त्रिभुजाकार हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी इक्वल, देखो सॉरी, ए एक निवेशी, बी दूसरा निवेशी, और यहाँ निर्गत चर वाई, एंड गेट। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी की। सॉरी, यहाँ पर दूसरी और सबसे बड़ी समस्या यही होती है। देखो इसके लिए एक फार्मूला है, जो कहीं आपने फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट खुद का बनाया हुआ फार्मूला है। 2 की पावर n से करते हैं। यहाँ पर n निवेशियों की संख्या है। आप अब कितने भी निवेशियों के लिए सत्यता सारणी बना सकते हो। बोले कि 4 निवेशियों के लिए बनाओ तो बना सकते हो। 5 के लिए, वैसे ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 2 निवेशियों के लिए सत्यता सारणी पूछता है। 2 की पावर n से निकालेंगे, n निवेशियों की संख्या है। 2 निवेशियों के लिए सत्यता सारणी 2 की पावर n से हम करेंगे। देखो 2 निवेशी n की जगह 2 रखेंगे, रखा 4 आया, मतलब जो 4 आता है वो रिजल्ट होता है कि यहाँ 4 बनेंगे कॉलम।
समझे। यहाँ पर देखो लिख भी दिया, यहाँ पर 4 रिजल्ट है। देखो बनाते हैं। सबसे पहले एक निवेशी ए, फिर दूसरा बी और उसका बुलियन व्यंजक ए एंड बी। 3 कॉलम बनते हैं, ए बी बुलियन व्यंजक ए एंड बी। अब देखो रिजल्ट आया था 4 का, तो हम 4 बार करेंगे। मतलब कि अगर बनाते 2 की पावर 3 निवेशियों के लिए तो यहाँ पर 3 रखते तो कितना आता, 8 आता। तो अब 8 बनते, जिसमें हम 4 को खोलेंगे, 4 को बंद करेंगे। मतलब समझे। देखो पहले हम 2 लगातार खोल देते हैं, 0 0 खोल दिया, मतलब इसको बोलते हैं ओपन। अगर 0 है तो ओपन और ये 1 1 है तो क्लोज। तो पहले हमने 2 लगातार ओपन कर दिया, 2 सर्किट लगातार ओपन कर दी। अब 2 बंद करेंगे लगातार। ये ट्रिक है, ट्रिक। इस तरह से कोई नहीं बताएगा, समझे। इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक है। पहले हमने देखो, फिर गौर से देखो दोबारा। देखो यहाँ से देखो, 2 के पावर n से है, 2 के पावर n से n का मान 2 रखा, 2 2 4 4 आया। यहाँ पर 4 रिजल्ट, मतलब कि 4 बनेंगे, इसमें कि 4 रिजल्ट बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे कह सकते हो तुम। रिजल्ट छोड़ो, 4 रिजल्ट आता है, मतलब बताता है कि कितने कॉलम बनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, हम पहले जाने तो कितना बनाना है, इससे पता नहीं कितने बना दें। अगर बोल दे, देखो बोल दे अगर 2 की पावर मतलब 4 निवेशियों के लिए बनाओ, 4 n का मान 4 है, इसमें रखेंगे 2 की पावर 4 में कितना आएगा, 16। अब 16 बनेंगे तो ऐसे ऐसे करके 16 कॉलम बनेंगे, 16। समझे समझे। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 से पहले देखो, 2 की पावर n से 2 की पावर 2 4 4 बनेंगे। सबसे पहले एक ए निवेशी बी निवेशी और बुलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल टू वाई। अब देखो हम 2 लगातार, ऐसा नहीं है कि पहले खोल ही लो, पहले बंद भी कर सकते हो। हमने पहले 2 लगातार ओपन कर लिए, 0 0 0 0। ए में एक ये कर लिया। अब बी की बात है, बी में अल्टरनेट, पहले एक ओपन क्लोज ओपन क्लोज। इसके बाद देखो फिर ट्रिक, देखो यहाँ पर ट्रिक 0 0 एंड लगा है, इसका मतलब ज़्यादातर ऐसे मतलब लिख दिया जाए 5 6। इसको ज़्यादातर इंटू पढ़ते हैं ना, सॉरी यहाँ पर 2 दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर इंटू पढ़ते हैं, मतलब गुणा 7 से 30। इसी प्रकार से ए एंड बी का ट्रिक है, ट्रिक भाई 101% कार्य करेगी ट्रिक है भाई। ए एंड बी, तो देखो ए एंड बी गुणा करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो 0 0 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1। तैयार, आ गया समझ में भाई। 100% ये ट्रिक कार्य करती है। और ये भी, ये 2 निवेशियों के लिए। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको प्रतीक चिन्ह भी बना देना है। 2 केवल बनाया था हमने, तो ए बी एंड ये वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुन लो, 101% आता है बोर्ड एग्जाम में। या तो प्रतीक चिन्ह पूछ देगा, सत्यता सारणी कुछ न कुछ जरूर पूछ देगा। कम से कम 2 नंबर आपके पक्के होता है, उसे हम और गेट कहते हैं। कन्फर्म। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक ए प्लस वाई इजकल टू ए प्लस बी इजकल टू वाई, सॉरी इसे प्लस नहीं पढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं क्या, ये नीचे हमने लिख दिया ए और बी इजकल टू वाई। इसको प्लस ना पढ़ना बच्चों, ए और बी इजकल टू वाई। देखो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ए निवेशी ये, बी निवेशी ये। देखो यहाँ पर जो एंड गेट में होती है वो बिल्कुल लाइन सीधी होती है, और यहाँ से ऐसे आकर ऐसे होता है, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये अपना एंड गेट है, ठीक है। और यहाँ पर हल्की सी देखो, ये लाइन ऐसी है हल्की सी, ये और गेट है। अगर लाइन झुकी है अंदर को तो आर गेट होगा, लाइन सीधी है तो एंड गेट होगा। बस बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का
का आता है एक प्रतीक चिन्ह। छोड़ो, चलो समझ तो गए होगे। सत्यता सारणी देखते हैं। फार्मूला बाई 2 की पावर n, जहाँ n बराबर निवेशियों की संख्या। दो निवेशियों के लिए सत्यता सारणी 2 की पावर n। देखो निवेशियों संख्या n होती है तो n रखेंगे, 2 के लिए बना रहे हैं 4। रिजल्ट कितना आया 4, मतलब कि 4 कॉलम बनेंगे। ए और बी इक्वल टू बाई। वही फिर करेंगे जो ट्रिक बताई थी मैंने पिछली अभी एंड गेट में आपको। क्या पहले दो हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। दो हमने पहले ओपन कर लिए, 1 2, 2 ओपन 2 बंद कर देंगे, 1 2, 2 बंद कर दिए। अब इसके बाद 1 ओपन 1 क्लोज, मतलब 1 खुला 1 बंद, 1 खुला 1 बंद, अल्टरनेट्स का चलता है। अब देखो प्लस है, मूल गेट का तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? एक ऐसा गेट जिसमें इनपुट निवेशी ए और आउटपुट निर्गत चर वाई होता है, उसे नॉट गेट कहते हैं। दूसरी अथवा मतलब कि दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसा गेट जिसमें एक निवेशी तथा एक निर्गत चर वाई होता है, नॉट गेट कहते हैं। वाई होता है या नहीं होता है? ऐसा गेट जिसमें एक निवेशी तथा एक निर्गत चर होता है, नॉट गेट कहते हैं। समझे? मतलब कि ऐसा गेट जिसमें एक ही निवेशी हो और एक ही निर्गत चर हो, उसे हम नॉट गेट कहते हैं। बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए, इसको बोलते हैं नॉट ए इक्वल टू वाई। देखो इसकी रीडिंग क्या करते हैं? नॉट ए इक्वल टू वाई। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? देखो बिल्कुल सीधी लाइन होती है और एक ही निवेशी होता है। देखो एक ही निवेशी है और एक निर्गत चर है, बीच में यहाँ पर ये देखो नॉट का ये लगा है, नॉट गेट कहते हैं, ठीक है। प्रतीक चिन्ह ये होता है। तथा सारणी क्या होती है? 2 की पावर n से निकालते हैं, जहाँ n बराबर निवेशियों की संख्या, जो कि हम पिछले बता चुके हैं दोनों गेटों में। अब देखो इसकी एक होता है तो एक लेवल बनेगी, 2 की पावर 1 रखेंगे 2 ही आएगा। मतलब कि एक देखो एक बार खुलेगा एक बंद होगा, तो बन रहा है कॉलम। मतलब कि इसका मतलब देखो क्या होता है, ये कॉलम होते हैं। मतलब कितने कॉलम बनेंगे, रिजल्ट बोलते हैं इसको हम ए, और इसे बोलते हैं नॉट ए इक्वल टू वाई। बीच से लाइन खींची, 2 कॉलम बनाया, पहले एक बार खोलेंगे, सॉरी एक बार बंद करेंगे एक बार खोलेंगे। बंद, पहले बंद किया फिर खोल दिया। अब क्या होगा? खुल जाएगा बंद हो जाएगा। मतलब कि नॉट जो था वो नहीं होगा। पहले ए था, यहाँ पर बंद था तो खुल जाएगा, यहाँ पर खुला था तो बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये हमने आपको तीनों गेट पढ़ा दिया, ठीक है। इन तीनों गेट में से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के। कोई ना कोई एक गेट आएगा, या तो प्रतीक चिन्ह पूछ देगा, या तथा सारणी पूछ देगा, बूलियन व्यंजक पूछ देगा, या तो पूरा पूछ देगा।